बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रशिया ने ज़िरकॉन मिसाइल टेस्ट की हैं। इस मिसाइल की टेस्टिंग अभी चल रही है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिस मिसाइल की स्पीड मैक 6 से अब बढ़कर मैक 8 हो गई है। यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि मैक 9 तक की स्पीड ये मिसाइल अचीव कर सकती है। ज़िरकॉन मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इसे एक एंटी शिप मिसाइल की तरह डेवलप किया गया है। इसका मेन पर्पस है एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करना। और ये बताया जा रहा है कि रशिया की जो फ्रिगेट शिप्स हैं उसके अंदर 25 ज़िरकॉन मिसाइल्स को कैरी कर सकती हैं। और किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए 5-6 मिसाइल्स का लग जाना ही काफ़ी है। ये मिसाइल्स इतनी खतरनाक है कि इनकी रेंज 1000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। हालांकि अभी तक जितने भी टेस्ट रिपोर्ट सामने आई हैं जो रशियंस ने अनाउंस की हैं, उसमें जितने भी टारगेट्स इस मिसाइल ने हिट किए हैं उनकी रेंज 500 किलोमीटर के अंदर ही रही है। इससे ऊपर के टारगेट को अभी इस मिसाइल ने हिट नहीं किया है। तो हो सकता है टेस्टिंग अभी चल रही है, डेवलपमेंट चल रहा है, आने वाले दिनों में इसकी रेंज 1000 तक भी पहुंच जाए। लेकिन फिलहाल जितने रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं उसके मुताबिक इसकी रेंज अभी 500 किलोमीटर तक ही पहुँच पाई है। इसके अंदर स्क्रैम जेट इंजन लगा हुआ है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 10,000 to 11,000 किलोमीटर पर आवर तक बताई जा रही है। ये 300 से 400 किलो वॉरहेड भी कैरी कर सकती है। सबमरीन से भी इसे लॉन्च कर सकते हैं, इसे शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है और लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन लैंड से लॉन्चिंग वाली टेस्टिंग अभी चल रही है। लैंड से लॉन्च करने वाली कैपेबिलिटी अभी डेवलपमेंट के फेज में है। रशियन जनरल्स की माने तो अभी इस मिसाइल को रशियन मिलिट्री में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही टेस्टिंग्स मुकम्मल हो जाएंगी और सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स आ जाएंगे तो इस मिसाइल को रशियन मिलिट्री में शामिल किया जा सकता है। अब आप इसकी स्पीड के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि 1 सेकेंड में ये मिसाइल तकरीबन 3000 किलोमीटर को ट्रैवल करेगी। 3000 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड निकल के आ सकती है। इस मिसाइल को रशिया ने डेवलप किया है अमेरिकन नेवी को काउंटर करने के लिए। अमेरिकन नेवी की सबसे बड़ी पावर उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। अमेरिकन पॉलिसी ये है कि कम से कम 12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को वो मेंटेन करेंगे जो कि न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इसके खिलाफ रशिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मेंटेन नहीं कर पाया और यूएसएसआर के टूटने के बाद से रशिया की बिगड़ती इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उसे सेल आउट करना पड़ा या फेज आउट करना पड़ा। अब रशियन नेवी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर को मेंटेन कर पा रही है, उसे ऑपरेट कर पा रही है। तो अब बढ़ती हुई यूएस नेवी की ताकत को काउंटर करने के लिए रशिया ने इस ज़िरकॉन मिसाइल्स के डेवलपमेंट किया है। ज़िरकॉन मिसाइल्स जो डेवलप की जा रही हैं इसका मेन पर्पस इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करना बताया जा रहा है। लेकिन ये मिसाइल्स कई सालों से टेस्टिंग के स्टेज में ही चल रही हैं। 2012-13 से इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई थी और अभी तक इसकी टेस्टिंग चल ही रही है। पिछले 10 साल होने वाले हैं, अभी ये मिलिट्री में शामिल नहीं की जा सकी है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिनको अभी तक रशियन इंजीनियर्स सॉल्व नहीं कर पाए हैं। इसलिए रशियंस की बात पे यकीन करना, उनकी बात को एज इट इज़ मान लेना, ये भी एक बेवकूफ़ी होगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि रशिया जो बता रहा है क्या वाकई इतनी पावर उसकी मिसाइल की है, क्या वाकई उसके स्क्रैमजेट इंजन में इतनी पावर है कि मैक 8 मैक 9 की स्पीड तक उसकी मिसाइल पहुंच जा रही है, या ये सिर्फ दुश्मनों को डराने के लिए ये तमाम प्रोजेक्शंस, तमाम डाटा दिया जा रहा है। इसलिए दुनिया को ज़रा सा डाउट है रशिया की इन तमाम न्यूज़ पे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर, क्योंकि इसका कोई ओपन इवेल्युएशन या कोई थर्ड पार्टी इवेल्यूशन तो होता नहीं है। इसलिए जो भी न्यूज़ वहाँ की आर्मी, वहाँ की मिलिट्री आपको रिलीज़ करती है उस पर ही लोगों को बिलीव करना पड़ता है। लेकिन रशिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए, पुरानी टैक्टिक्स को देखते हुए लोग इस पर शक कर रहे हैं कि क्या वाकई इस स्पीड को रशिया अचीव कर पाया है। बहरहाल ये डिबेट, ये डिस्कशन तो एक्सपर्ट्स के बीच में होता रहता है। अगर रशियन तमाम न्यूज़ को, तमाम डाटा को सही मान लिया जाए तो फिर तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के डेवलपमेंट की वजह से अमेरिकन नेवी को काफ़ी ख़तरा हो चुका है। और ये भी कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अमेरिकन नेवी को अब अपनी पॉलिसी को रीवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ज़माने में 12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कैरी करने वाली पॉलिसी बहुत एफिशिएंट, बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं है। इसे रीवैल्यूएट करके और नई स्ट्रैटेजी अमेरिकन नेवी को बनानी चाहिए। अब इस मिसाइल के ऑपरेशन को देख लेते हैं कि ये मिसाइल ऑपरेट कैसे करती है, किस तरीके से ये अपनी हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करती है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि इनिशियल फेज में या बूस्टर फेज में ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करती है
और सॉलिड फ्यूल को यूज करके बूस्टर फेज में ये सुपरसोनिक स्पीड को हासिल कर लेती है। सुपरसोनिक स्पीड आने के बाद इस मिसाइल का स्क्रैमजेट इंजन किक इन करता है, जो लिक्विड फ्यूल को यूज करके इसकी स्पीड को सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक बना देता है। इस तरीके से ये मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह से ऑपरेट करती है। इस वीडियो में बस इतना ही। हम हाजिर होंगे और डेवलपमेंट्स लेके और चीजें लेके ज़िरकॉन मिसाइल के बारे में अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।